Student, this is your English book, and in today's class we will read the rest part of the chapter number 7, Animals on Track. In last class we read page number 50, 51, 52, and in today's class we will read the page number 43 of this chapter. हमने रीड किया था कि वो जो पाइथन था वो पूरे कंपार्टमेंट में मूव कर जाता है, सब लोग डर जाते हैं। फिर दादाजी उसको लेकर के आते हैं पाइथन को, और दादी देख लेती हैं और वो कहती हैं कि मेरे मना करने के बाद भी आप इसे लेके आए। और फिर वो आंट मेबल जो है वो क्या सोचेंगी इसके बारे में, जो कि आंट मेबल लखनऊ में टीचर हैं और लखनऊ ही ये जा रहे थे उनके यहाँ रहने के लिए। तो आगे देखते हैं हम। वी वॉन्ट लेट हर सी इट, मैं चाहता हूं कि वो इसे देखें। सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने बोला। बैक इट गोज इनटू द टिफिन बास्केट, और दोबारा इसे उन्होंने टिफिन बास्केट में रख दिया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन जल्दी ही सुबह, द ट्रेन स्टीम इनटू लखनऊ, ट्रेन जो है वो लखनऊ पहुंच गई। आंट मेबल वॉज देयर टू रिसीव अस, और आंट मेबल वहां पर हमें रिसीव करने के लिए, लेने के लिए पहुंची हुई थी। आफ्टर ऑल द हगिंग एंड किसिंग वाज ओवर, जब सबका मिलना, जैसे हगिंग मिलते हैं हम तो एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो इसी तरह से जब मिलना मिलाना हो गया, आर लगेज वाज लोडेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, और फिर हमारा जो लगेज था वो कार के ऊपर रखा गया। बट आंट मेबल गॉट होल्ड ऑफ टिफिन बास्केट, लेकिन आंट मेबल ने वो जो टिफिन बास्केट था उसको पकड़ लिया और एंड इंसिस्टेड ऑन कैरिंग इट होम, और इंसिस्ट किया कि इसे घर लेके चलते हैं। सी सेट इन द कार, वो कार में बैठी, बट विद द टिफिन बास्केट ऑन हर लैप, और उस टिफिन बास्केट को उन्होंने अपनी गोदी में रखा। आंट मेबल लव फूड, आंट मेबल जो है वो फूड को बहुत ही पसंद करती थी, मतलब खाना उनको बहुत अच्छा लगता था, किसी भी खास करके उनको दादी जी के हाथ का, स्पेशली ग्रैंड मदर्स कुकिंग, ग्रैंड मदर्स के जो हाथों का बना हुआ खाना उन्हें बहुत ही पसंद था। शी वॉज ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग द कॉन्टेंट्स ऑफ टिफिन बास्केट। सी मतलब कि वो इतनी एक्साइटेड थी, उनको बहुत जल्दी थी कि वो देखना चाहती थी कि वो टिफिन बास्केट में क्या क्या खाने के लिए है। When we got to our new house, जब हम अपने नए घर गए, we found a light breakfast waiting for us on the dining table. हमने देखा वहाँ पर हमारे मतलब कि वहाँ पर हमारे लिए एक लाइट मतलब कि हल्का ब्रेकफास्ट खाने के लिए रखा हुआ था। इट इज नॉट मच, ये कुछ ज्यादा नहीं है, सैड आंट मेबल ने कहा। बट वी हैव ऑल्सो टू फिनिश ऑल द फूड इन द टिफिन बास्केट, हमें इस टिफिन बास्केट का भी फूड फिनिश करना है। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ। सी रिप्लाइड एक्साइटेडली, बहुत ही एक्साइटेड होकर के, उत्सुकता से, मतलब कि उन्हें बहुत जल्दी थी कि वो उसको देखना चाहती थी कि उस टिफिन बास्केट में क्या बना करके लेके आए हैं। एंड प्लेसिंग द टिफिन बास्केट ऑन द टेबल, उन्होंने उस टेबल पर वो टिफिन बास्केट रखा। सी रिमूव द लिड, उन्होंने जैसे ही उस ढक्कन को उठाया। द पाइथन वॉज हाफ एस्लीप, जो पाइथन था वो आधा सोया हुआ था, मतलब कि नींद में था वो। विद एन एप्पल इन इट्स माउथ, और उसके माउथ में एक एप्पल था। आंट मेबल फेंटेड एंड फेल ऑन द फ्लोर, आंट मेबल को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर के गिर गई। यानी आंट मेबल ने जब वो पाइथन को देखा तो वो बेहोश होकर के फर्श पर गिर गई, जमीन पर गिर गई। ग्रैंड मदर प्रॉम्प्टली पिक्ड अप द पाइथन, ग्रैंडफादर ने जल्दी से उस पाइथन को उठाया और उसी समय टुक इट आउट इन द लार्ज गार्डन, और उसे बड़े से गार्डन में बाहर ले गए। एंड पुट इट ऑन द ब्रांच ऑफ द गुआवा ट्री, और उसे जो गुआवा अमरूद का पेड़ था उसकी ब्रांच पर, टहनी पर छोड़ दिया।
When Aunt Mabel recovered, जब वो आंट मेबल को होश आया, she insisted that there was a huge snake inside the basket. उन्होंने कहा कि इसमें बहुत बड़ा एक सांप है बास्केट के अंदर. We showed her the empty basket. और हमने उन्हें खाली बास्केट दिखाया. You are amazing thing. उन्होंने कहा कि आपने इमेजिनिंग मतलब कल्पना की है. Said ग्रैंडफादर ने बोला कि दादाजी ने कि आपने शायद उसको सोचा होगा. It must be the heat. शायद बहुत गर्मी है. I added उसमें और साथ में बोलते हुए कहा कि शायद लगता है कि बहुत गर्मी है. Grandmother was quiet. ग्रैंडमदर चुपचाप थी. Just then, उसी समय Popeye broke into shrieks of loud laughter. मतलब उसमें जो पॉपाई था, उनका पैरेट था, उसने बहुत तेजी से चीखा और हंसते हुए चीखा. And soon everyone, और जल्दी ही सभी, include a slightly shocked Aunt Mabel. जल्दी मतलब कि थोड़ा सा Aunt Mabel के लिए shocked थे, सब डरे हुए से थे. Was double up with laughter. लेकिन सब जैसे ही आंट मेबल के लिए सब डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही पॉपाई ने बहुत तेज आवाज में हंसा तो सभी ही उसके साथ हंसने लग गए. तो बच्चों, ये स्टोरी एक जर्नी की थी, यात्रा की थी, और यात्रा कैसी थी वो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से रीड करना है. जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग लर्न करनी है, और साथ में यहाँ पे आपका ये मीनिंग दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग. आपने इसको ये वर्ड्स हैं और ये मीनिंग है, और ये जो स्लैश डला हुआ है इसमें ये सिर्फ पढ़ने के लिए आपको ईजी हो इसलिए दिया हुआ है. ठीक है. जैसे बंच्ड अप यानी कलेक्ट टू फॉर्म अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप में किसी चीज को इकट्ठा करना. क्लैमोर, नॉइज, दिन, मतलब क्लैमोर मीन्स होता है बहुत शोरगुल होना. डैश्ड आउट, रैन इन अ ग्रेट हरी, मतलब डैश्ड आउट मतलब कि बहुत जल्दी होना, मतलब तेजी से कहीं के लिए भागना, यानी भागते हुए जाना. डॉज्ड ऑफ, अ शॉर्ट मतलब थोड़ा सा, या लाइट स्लीप मतलब हल्की नींद में सोना. इमर्ज्ड, कम आउट, मतलब इमर्ज का मीनिंग होगा कि बाहर जाना. नेप्ड, बिट शार्पली मतलब कि तेजी से काट लेना. प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली तुरंत. ठीक है. विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए. पाइथन, अ लार्ज स्नेक विद क्रशेस इट प्रे, मतलब एक बहुत बड़ा सांप जो अपने शिकार को क्रश कर देता है. स्करिंग, मूविंग हर्डली यानी बहुत तेजी से मूव करना, जाना. विद क्विक मतलब बहुत तेजी से जाना. शॉर्ट स्टेप यानी मतलब छोटे छोटे स्टेप रखते हुए तेजी से आगे बढ़ना. स्नैप्ड, शट विद अ ब्रिस्क मूवमेंट. स्नगल, सेटल इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन. टग्ड एट, pulled at. Vendor, sailor. Inconvenience, not sure whether something is true or not. मतलब यकीन नहीं है कि ये सही भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, मतलब सच है या नहीं है. तो स्टूडेंट, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और इस चैप्टर को रीड करना है. ओके, थैंक यू.